गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 7 का हम रिवीजन लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन फिगर। जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको उसका सल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, तब आप उसको आंसर देंगे। उसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। फाइंड द मेजर ऑफ, पहले चैप्टर 7 की रिवीजन ले रही हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी प्राइम, ए प्राइम एंड सी प्राइम। मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखना एंड नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक ऑल्सो। एक ट्रायंगल ABC है, एक है ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर एंगल जो है वो हमारा है 3x और ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। एंगल B है हमारा 60 डिग्री और ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये भी गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास गिवन है 2x + 20 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ बी प्राइम, ए प्राइम एंड सी प्राइम। मीन्स आपको ए प्राइम, ये वाला एंगल जो है, यू हैव टू फाइंड इट। तो आप इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे? पहले आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये एंगल जो है ये आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल ABC में, ध्यान से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और ट्रायंगल ए प्राइम, बी प्राइम और सी में क्या तीन चीजें हैं हमारे पास इक्वल। एक तो AB जो है वो किसके इक्वल है? ए प्राइम बी प्राइम के इक्वल है, गिवन 6 सेंटीमीटर है ये दोनों ही। उसके बाद BC जो है वो किसके इक्वल है? बी प्राइम सी प्राइम के, ये भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें हमारे पास इक्वल दे रखी हैं और साथ में हमारे पास ये एंगल B और B प्राइम जो था वो भी आपका 60 डिग्री था, ये भी गिवन था, और एंगल ABC जो है, ध्यान से देखना मैं क्या क्या चीजें लिख रही हूँ, वो इक्वल है ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम ईच 60 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये पहले दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट्स हो गए हैं? ये दो ट्रायंगल आपके साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी से SAS, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए हैं। ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम बाय SAS ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो हमें मिला क्या? बाय CPCT हमें क्या मिला? ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा? मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। 3x इक्वल बराबर है 2x + 20 डिग्री के। एंगल यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, एंगल A जो है, ये A को हम कैसे लिखेंगे? BAC। एंगल BAC बराबर है B प्राइम, ए प्राइम एंड सी प्राइम बाय CPCT। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से हमें ये क्या मिला? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल A दे रखा है 3x और ए प्राइम दे रखा है 2x + 20। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। हमें इसका मेजर फाइंड करना था। तो ध्यान से देखो मैं कैसे करूंगी, ये 2x को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 20। जब x की वैल्यू निकल गई हमारी 20, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 2x + 20 में x की वैल्यू, x की जगह मैंने 20 पुट किया
तो 40 प्लस 20 हमारा ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो 3 इंटू 20 ये भी क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। और यहाँ पर पुट किया 2 इंटू 20 प्लस 20 तो ये भी आपका क्या आ गया? 60 डिग्री। नाउ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था। कौन सा एंगल? बी प्राइम, ए प्राइम एंड सी प्राइम। तो आपको एंगल ए प्राइम फाइंड करना था, तो इसका मेजर क्या आ गया? 60 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? हम आगे लिखते हैं। ये रिवीजन क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इसका आंसर 60 डिग्री लिख के आओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, वो आपको सॉल्व करके ही यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। ठीक है? एग्जाम में अभी आपके एग्जाम्स होने हैं, तो पहला पेपर आपका मैथ्स का ही है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है स्टूडेंट। यस, एक सेकंड क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ध्यान से देखो। इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करो और इसे दोबारा ट्राई करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle or in which AB equal to AC। क्वेश्चन ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूं। AB equal to AC and LM is parallel to BC। अभी फिगर में ड्रॉ करूंगी। इफ एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड एंगल LMC। अब मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं। यहां पर ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है आपको और क्या क्या चीजें गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। In the given figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। कोई भी दो साइडें जो दी होंगी आप उसी पे मार्क लगाओगे। AB AC के बराबर है एंड LM is parallel to BC। एक LM लाइन जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। और एंगल A अगर 50 डिग्री का है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है LMC। ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है? ये आपको एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो, अगर ट्रायंगल ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रही हूँ। अगर ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर गिवन है। तो एंगल A 50 डिग्री है। अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। उनके ये वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इक्वल टू C, कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ये आपको थ्योरम जो है मैंने कराई थी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अब हम क्या लिखेंगे? पहले मैं ये दो एंगल फाइंड कर देती हूँ। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो जो रीजन दिए होते हैं वो आपने जरूर लिखने हैं। ये जैसे मैंने रीजन लिखा है, यहाँ पर एक रीजन ये लिखा है, तो ये आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करने जरूरी है, इसीलिए मैं लिखती हूँ। एंगल ए है आपका 50 डिग्री, तो बी और सी कितने डिग्री का आ जाएगा आपका? फाइंड करो। क्योंकि बी सी के बराबर है तो मैं यहाँ पर बी की जगह सी लिख सकती हूँ या सी की जगह बी लिख सकती हूँ। तो ये डबल एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 50, तो डबल एंगल सी बराबर है 130। तो एंगल सी कितना आ गया आपका? 65 डिग्री। अगर सी आपका 65 है तो बी भी आपका क्या हो गया? 65 हो गया।
अब आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, LMC, आपको ये एंगल फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट, आपके पास सेकंड क्लू क्या दे रखा है, LM पैरेलल टू BC दे रखा है। ध्यान से सुनना अब जो बात मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि जो चीजें आप 7th ऑनवर्ड इनसे रिलेटेड पढ़ते आ रहे हो, मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एक ही तरफ जो बने हुए एंगल होते हैं यहाँ इंटीरियर साइड में, उन दोनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था। तो LM जो है वो पैरेलल टू क्या है, BC है। तो आपका LMC, एंगल LMC प्लस एंगल BCM, ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ये आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो LMC आपको फाइंड करना है, LMC क्या करना है, फाइंड करना है। और C एंगल आपका आया था 65 डिग्री, तो LMC आपका एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 65, तो ये आपका कितने डिग्री का आ जाएगा, 115 डिग्री। समझ आया आपको? इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके किसमें आएंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 1 मार्क्स में आएंगे। फिगर आपको गिवन है आपके पास, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देन यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। एंगल A जो है वो आपको 50 डिग्री दे रखा था, और AB जो है वो AC के बराबर दे रखा था। तो AB AC के बराबर है, तो उनके अपोजिट्स एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एंगल A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A 50 डिग्री का है, तो B और C हमारा एंगल कितना आ गया, B की जगह मैंने C पुट कर दिया, तो डबल एंगल C बराबर है 130, तो एंगल C आपका आ गया 65 डिग्री। अब दूसरा क्लू आपको दे रखा था LM पैरेलल टू BC, LM BC के पैरेलल है। तो अगर मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उनके अंदर इंटीरियर साइड पे जो दो एंगल बने होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। LMC आपको फाइंड करना है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, तो ये 65 मैंने C की जगह लिख दिया, तो LMC आपका कितना आ गया, 115 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इन ट्रायंगल PQR, if angle R equal to angle P and QR equal to 4 centimeter and PR equal to 5 centimeter, then find the length of PQ। आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ट्रायंगल PQR में हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ की मैंने। एक तो एंगल RP के बराबर है, जो R है वो P के इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो R के अपोजिट में साइड कौन सी है, PQ है, और P के अपोजिट में साइड कौन सी है, QR है, तो ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल हो गई। अगर एंगल RP के बराबर है तो R के अपोजिट में साइड PQ है और P के अपोजिट में साइड QR है। इक्वल एंगल, ये भी थ्योरम थी, इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड।
ये थ्योरम थी ना आपकी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आपको क्यू आर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको किसकी लेंथ फाइंड करनी है, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये लिखने के बाद आप कैसे करोगे, अगर क्यू आर आपका 4 है तो पी क्यू भी क्या होगा आपका 4 होगा, क्योंकि एंगल ये वाले इक्वल थे तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो आपको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू आपका कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया था। तो ये 1 मार्क्स का, पर आपने सारी फिगर और सारा क्लू इकट्ठा लिख के ये आपने रीजन देना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर कि पी क्यू की लेंथ जो है वो क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। Now note down the next question. In the given figure, AB equal to DE. ध्यान से सुन लो जो जो चीजें मैं लिख रही हूं। इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF and angle ABC equal to angle DEF, then what is the possible relation between both triangles, मैं ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF। अब ध्यान से देखना, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको जो जो चीजें दी हुई हैं वो अपने फिगर में यहाँ पर मेंशन भी करनी है। AB किसके बराबर है आपका, DE के बराबर है। BC किसके बराबर है आपका, EF के बराबर है। और एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल DEF के बराबर है। तो कौन सा रिलेशन हुआ इन दो ट्रायंगल्स में, आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि अगर AB साइड DE के बराबर है, अगर AB DE के बराबर है और एंगल BE के बराबर है और BC साइड जो है वो EF साइड के बराबर है, तो ये दो तो साइडें हो गई हमारे पास गिवन है, और ये बीच का एंगल भी आपको गिवन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। क्या रिलेशन है इसमें, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स है। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, S से S। समझ आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कौन सा पॉसिबल रिलेशन है इसमें, SCS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, SCS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं आपके, कॉन्ग्रेंट है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the given figure by which rule ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DEF। कौन से रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, तब आप देखना कि इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो है आपका ट्रायंगल ABC, एक है आपका ट्रायंगल ABC और दूसरा है आपका ट्रायंगल DEF।
अब आपके पास ए बी साइड जो है, ये निशान लगा हुआ है फिगर में, जो जो निशान लगे हुए हैं वो मैं लगा रही हूँ। ए बी डी के बराबर गिवन है और ये वाला एंगल जो है 35 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 72 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 73 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 72 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। देखो, अगर ये साइड दे रखी है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है, ये दो एंगल और अदर साइड, तो ये कोई रूल बन नहीं सकता था। और यहाँ पर भी ये दो एंगल और अदर साइड, ये कोई रूल नहीं था। तो अब हमने क्या करना है, पहले ये एंगल, हम एंगल ए फाइंड कर देंगे। ठीक है, अगर डी हमारा 73 का है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट किस रूल से है, तो ये 35 प्लस 72 और प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 107 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 107, ये हमारा आ गया 73 डिग्री। वैसे भी ये कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए दोनों एंगल सेम होने चाहिए थे। तो अब यहाँ पर कौन से प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक तो एंगल बी हम किसके इक्वल ले लेंगे, ई के। इसमें भी एंगल ई फाइंड करूंगी तो वो सेम आएगा 35 डिग्री। ठीक है, एंगल बी और ई जो है वो क्या है हमारे, ईच 35 डिग्री। और ए बी साइड जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, ये गिवन है। और एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, ये भी गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल बाय ए प्रॉपर्टी। ये वैसे इस बार हमारी सीबीएसई में तो नहीं थी, तो मैंने ये कराई नहीं थी, तो लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता रही हूँ, एंगल साइड एंगल। ठीक है, बाय ए प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, ये हमें गिवन है। Triangle ABC is congruent to triangle PQR, then find the length of QR। QR की लेंथ फाइंड करो। तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास जो चीजें गिवन है वो मैं लिखूंगी और आपने ये बताना है कि QR लेंथ जो है वो किसके इक्वल होगा। देखो, पहले तो आपने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा रूल लग रहा है। तो इसमें दो, एक तो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, इसका भी ये हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल है। और एक ये 90 डिग्री का एंगल भी इक्वल है। और कोई भी एक साइड लेते हैं, RHS रूल में क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, तो तीसरी साइड यहाँ पर अगर BC 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो QR की लेंथ भी क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ ऑफ QR जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और रूल कौन सा अप्लाई हुआ है यहाँ पर, RHS। ठीक है, राइट एंगल दोनों के बराबर थे, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल थे 5 सेंटीमीटर। और एक साइड अगर दे रखी है तो दूसरे ट्रायंगल की जो साइड होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन?
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ध्यान से देखना, द गिवन फिगर P is a point, equidistance from two lines L and M intersecting at point A. Prove that triangle ABP and triangle ACP are congruent and length of AC is 8 centimeters. Length of AC is 8 centimeters. देखो आपके पास ये फिगर ड्रॉ है, ये फिगर दे रखी है आपको, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। L और M जो है वो क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग टू रेज है। इन द गिवन फिगर P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। ये दो लाइन है L और M। P जो है इक्विडिस्टेंस है, एक यहाँ पर पॉइंट है P जो इक्विडिस्टेंस है L और M से। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ये यहाँ पर PB और PC ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, दोनों का डिस्टेंस L और M से सेम है। ठीक है, और AP जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और आपके पास प्रूव दैट ट्रायंगल ABP, ये वाला जो ट्रायंगल है ये A पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं एंड लेंथ ऑफ AC इज 8 सेंटीमीटर, और क्या प्रूव करना है कि क्या लेंथ भी आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों को कैसे प्रूव करेंगे, आप कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन में रूल बताती हूँ कि कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। एक तो आपको इस क्वेश्चन में ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या इसकी लेंथ जो है AB की वो 8 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखो हम पहले ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABP में और ट्रायंगल ACP में। जो चीजें हमें कॉन्ग्रुएंट करनी होती हैं पहले वो दो ट्रायंगल लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABP में और ट्रायंगल ACP में ये जो हमारा ट्रायंगल था, ये यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस जो था वो क्या था, इक्वल था। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर 90 भी गिवन था। तो ट्रायंगल ABP में जो एंगल B है और ट्रायंगल ACP में जो एंगल C है ये हमारा क्या है, ईच 90 डिग्री। तो पहली चीज तो हमारा ये आ गया, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो AP इक्वल टू इस ट्रायंगल की भी AP साइड और इस ट्रायंगल की भी 90 के सामने ये वाली साइड AP साइड, ये हमारी कॉमन है, कॉमन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज कॉमन है और किसके बराबर है, ईच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है अगर RHS प्रॉपर्टी लगानी हो तो, एक राइट एंगल चाहिए होता है, एक हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड चाहिए होती है। तो साइड कौन सी है, PB जो है वो किसके बराबर है, वो PC के बराबर है, ईच 6 सेंटीमीटर। तो ट्रिएंगल्स क्या हो गए हमारे, ट्रिएंगल्स क्या हो गए हमारे, ट्रिएंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, ट्रिएंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रिएंगल ACP के। कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रिएंगल कॉन्ग्रेंट हुए, RHS से। ठीक है, पूरा रूल एप्लीकेबल करके, पूरे रूल लिख के तब आपने इसको कॉन्ग्रेंट करना है इस वाले चैप्टर में। अब अगर ये ट्रिएंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय RHS, तो अब अगर हमें ये वाली साइड अगर हमने फाइंड करनी है, AB की लेंथ अगर हमें प्रूव करना है कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो कैसे प्रूव करोगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम का रूल पता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में क्या रूल होता है, एक राइट ट्रायंगल का जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज 10 दे रखा है और एक साइड 6 दे रखी है, और अगर आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये फाइंड करना है, ये आपको 90 गिवन है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 10 दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपको प्रूव करना था कि क्या ये 8 है और बेस आपका 6 है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 100 में से 36 चला गया, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया 64। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट 64। 64 का रूट करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 8। तो ये हमें प्रूव भी करना था, एक तो हमें AB की लेंथ प्रूव करनी थी कि ये 8 सेंटीमीटर है, और एक हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने से। तो दो ट्रायंगल किस प्रॉपर्टी से हमारे इस फिगर में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, किस प्रॉपर्टी से हुए हैं हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर हमें ये डिस्टेंस बराबर दे रखा था तो ये बाय RHS ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए थे कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों रूल जो हैं वो सही ढंग से आपने लिखने हैं। आगे देखो क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन 1 लिखते हैं हम। इट इज गिवन, ध्यान से देखना क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FDE, ध्यान से देखना क्वेश्चन, and AB equal to 5 सेंटीमीटर, एंगल B equal to 40 डिग्री, एंगल A equal to 80 डिग्री, then which of the following, which of the following is true। आपके पास इस क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं पहला ऑप्शन लिख रही हूं, अगर DF 5 है और F 60 है तो मैं बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कैसे होगा। और DF अगर 5 है और E 60 है, एंगल E 60 है। और तीसरा ऑप्शन है D अगर 5 है, एंगल E 60 है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और डी जो है वो अगर 5 है
तो एंगल डी 40 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो पहले तो आप फिगर ड्रॉ करोगे। कैसे फिगर ड्रॉ करोगे? ट्रायंगल एबीसी पहले ड्रॉ कर लो रफ फिगर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफडीई। एफडीई अब क्या गिवन था? ये कॉन्ग्रेंट गिवन था। ये भी हमारे पास फिगर थी, ये भी हमारे पास गिवन था कि ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब ए भी हमारा 5 है, बी हमारा 40 है, ध्यान से देखते रहो, और ए हमारा 80 है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और आपके पास एक चीज और दे रखी थी, ए बी एक तो 5 दे रखा था और साथ में बी हमारा 40 दे रखा था और ए हमारा 80 दे रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा? हेलो, हाँ जी सर बोलो। We have only 1 minute, ma'am. हेलो, बोलो सर। We have only 1 minute, ma'am. ओके सर, Okay. ठीक है सर, ठीक है। ये स्टूडेंट, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देती हूँ। इसका जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि टाइम कम है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ए बी 5 है और ए 80 है और बी हमारा 40 डिग्री है। तो डी एफ जो है वो भी क्या हो जाएगा? ए बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और उसके बाद डी एफ जो है, डी एफ हमारा कितना हो गया? डी एफ ए बी के बराबर हो गया। और एंगल ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो सी के बराबर हो जाएगा। और अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, अगर ये सी के बराबर है तो 120, 180 में से 120 चला गया, ये एंगल हमारा 60 आ गया, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, एंगल ई भी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? एंगल ई जो है वो 60 डिग्री है और डी एफ जो है वो हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी